आइए आइए। इस वक्त हम मौजूद हैं शहर के आरएमपी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में, जहां पर पेट परीक्षा की अंतिम दिवस था। आज अंतिम पाली समाप्त हुई है। यहाँ मौजूद हैं कई छात्र जो कि अभ्यर्थी जो कि पेपर देने आए थे। आइए इनसे जानते हैं क्या रहा इनकी परीक्षा का हाल। अपना नाम बताएं। इमरान शाह। कहाँ से आए हैं? बहराइच से। पेपर अच्छा आया था। कुछ जीएस का पोर्शन, थोड़ा करंट अफेयर्स का जो पोर्शन था वो मतलब थोड़ा डिफिकल्ट था। ये बताइए, इस बार जो पेट परीक्षा में सेंटर्स काफ़ी दूरी पे बनाए गए हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है? आने जाने में तो काफ़ी दिक्कत हुई है। कब आए थे आप? हम तो सुबह वही 7-8 बजे निकले थे घर से। 4-5 घंटे लगे आने में। अच्छा, ये बताइए, इस इम्तिहान के बाद, इस पेपर के बाद यहाँ से क्या उम्मीदें लेकर जाते हैं आप? उम्मीदें ये लेकर जाते हैं कि इतनी दूर आए हैं तो फिर पिछली परीक्षाओं की तरह इसमें भी कुछ गड़बड़ी ना हो। तो ये थे छात्र जो काफ़ी दूर से यहाँ पर आए थे और यहाँ से ये उम्मीद लेकर जा रहे हैं कि बस इस परीक्षा को देने के बाद इनमें कोई भी गड़बड़ी ना हो। आपका नाम? मेरा नाम नदीम खान है। कहाँ से आए हैं? सुल्तानपुर से। ये बताइए, ये जो पेट की परीक्षा हुई है, इसको आप कितना आवश्यक मानते हैं? आवश्यक फिर भी ज़रूरी है, आवश्यक है। ठीक है, यूपी SSC के अंतर्गत जितना भी वैकेंसी आती हैं सब जो है इसके अंतर्गत भरी जाते हैं। फिलहाल ये बहुत ज़रूरी है, तभी इतना लाखों में बच्चे आए हैं पेपर देने यहाँ। एग्ज़ाम का पैटर्न तो बढ़िया आ रहा है। आपका नाम? अब्दुल रहमान जी, मैं सुल्तानपुर कहाँ से आए? सुल्तानपुर से आए हैं। बताइए। ये परीक्षा का पैटर्न तो फिलहाल बढ़िया आ रहा है, पेपर भी बढ़िया ही आ रहा है, लेकिन बस यही आने जाने की सुविधा में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को। कब आए थे आप? हम कल रात ही से आए हैं। तो रात में कहाँ रुके थे? होटल वगैरह लिया था? नहीं, रात में हम स्टेशन पर ही रुके थे। खुले आसमान के नीचे आपने रात बिताई है, तो इससे आपकी जो परीक्षा की तैयारी है उसमें क्या रुकावटें, क्या दिक्कतें आई? रुकावट तो कोई नहीं है, बस यही सरकार को ये चाहिए कि बच्चों को थोड़ी सुविधा देनी चाहिए जो है, या तो इतना दूर भी जो है सेंटर नहीं जाना चाहिए, सेंटर जो है पास में ही रहना चाहिए। बच्चों को आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो परीक्षार्थियों द्वारा सेंटर दूर बनाए जाने को लेकर काफ़ी मतलब आरोप लगाया जा रहा है कि इस तरह के जो सेंटर्स हैं वो बहुत दूर नहीं बनाए जाने चाहिए। आइए बात करते हैं, ये परीक्षा देके निकल रहे हैं परीक्षार्थी। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। कहाँ से आए? सुल्तानपुर जिले से। कब आए थे आप? कल लगभग 1:30 बजे रात को पहुँचे, 5 बजे शाम को चले। तो उसके बाद कहीं कमरा वगैरह लिया आपने? नहीं, कमरा नहीं लिए थे, बस अड्डे पर थे। खुले आकाश के नीचे आपने रात बिताई। तो ठीक है। तो ये बताइए कि ये सेंटर्स काफ़ी दूर बनाए गए हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है? अब क्या करें सर, अब मजबूरी थी हमारा आना, अब क्या करेंगे, अब आएंगे तो पेपर तो देना ही है। अच्छा, इस परीक्षा को कितना ज़रूरी मानते हैं आप? बहुत ज़रूरी है, भर्ती होने के लिए बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी पेट बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर। तो ये थे छात्र जो कि परीक्षा हॉल से बाहर निकलते हुए अपना अनुभव हमारे साथ साझा कर रहे थे। और भी कुछ परीक्षार्थी हैं, उससे बात करने की हम कोशिश करते हैं। इसके बाद इस परीक्षा को परीक्षार्थी उपयोगी तो मान रहे हैं, लेकिन सेंटर को काफ़ी दूर बनाए जाने को लेकर वो परेशान हैं। उनको आने जाने में काफ़ी समस्या हो रही है। रात को उन्हें बस अड्डे या रेलवे स्टेशन पर रात को गुजारनी पड़ रही है, जिसके चलते वो काफ़ी असहज महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं और एक परीक्षार्थी जो परीक्षा देकर यहाँ पर आए हैं। क्या है आपका नाम? कुंवर पाल मेरा नाम सर। कहाँ से आए हैं? अब बहराइच से आए हैं। ये बताइए, पेट परीक्षा के बारे में आप क्या राय रखते हैं? ये परीक्षा कितनी ज़रूरी है? वैसे हमारे ख्याल से तो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अधिकतर केवल अभ्यर्थी को परेशान किया जाता है, क्योंकि एक तो सेंटर इतने दूर बनाए जाते हैं, 200 से 250 किलोमीटर दूर सेंटर बनाए जाते हैं। वहाँ तक परीक्षार्थी को पहुँचने में ही इतनी दिक्कत होती है, और फिर उसके लिए मेन परीक्षा आएगी ही, तो ये हमारे हिसाब से तो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप कैसे आए हैं? बस से या ट्रेन से? नहीं, बस से आए हैं। बस से आए हैं। हाँ। क्या असुविधा रही आपको यहाँ तक पहुँचने में? इतना रस था कि मतलब सीट ही मिल गई, वही बहुत बड़ी बात। हाँ। तो कब आए थे आप यहाँ पे? सुबह मीटिंग में था, हम सुबह 5 बजे आए थे। अभी तक और भी साथ में पेपर था, इसीलिए रुक गए थे, हम निकलेंगे। अच्छा, हम आपसे बस एक बात जानना चाहते हैं कि इस परीक्षा को देने के बाद यहाँ से आप क्या उम्मीद लेकर जाते हैं आगे भर्ती को लेकर? अब उम्मीद यही है कि जो भी यूपी SSC की वैकेंसी आने वाली हैं वो जल्द से जल्द आएँ, तो हम लोग उसकी तैयारी करें और उसमें फॉर्म डाल के अपना भविष्य सिक्योर करें। आपका नाम? कुंवर पाल।
तो ये थे कुंवरपाल जो कि काफ़ी दूर जनपद से यहाँ पर आए हुए थे और साथ ही मौजूद हैं कुछ अन्य छात्राएं, इनसे भी जानना चाहते हैं कैसा रहा इनका अनुभव। आपका नाम? सत्यावस्थी, कहाँ से आई हैं? बहराइच से। बहराइच से। कैसा रहा आपका पेट का पेपर? अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा रहा। मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा कि नैमिषारण्य कहाँ है। अच्छा। वो यही सीतापुर से है, वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस पेट परीक्षा को देने के बाद आप यहाँ से मतलब भर्ती को, आगे होने वाली भर्तियों को लेकर क्या उम्मीद लेकर जा रही हैं? सर हम यही चाहते हैं कि जो UP-SC की भर्तियाँ वो जल्द से ही जल्द आएँ, क्योंकि पिछले साल भी हुआ था, हमारा पेट का एग्ज़ाम तो हुआ, लेकिन UP-SC की जो वैकेंसीज़ है वो रही हैं। इसकी वजह से काफ़ी परेशानी, क्योंकि ये परेशान करना होता है स्टूडेंट को, और एग्ज़ाम तो कराते नहीं हैं, बस पेट की परीक्षा करा लेते हैं, जिससे हमारा काफ़ी आने जाने में बहुत ही क्षति होता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो सेंटर्स इस बार दूर जनपदों में डाले गए हैं, बहुत दूर दूर डाले गए हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय है? हम चाहते थे कि जो सेंटर था वो काफ़ी नज़दीकी रखना चाहिए, 3-4 जिला पार कराने का कोई मतलब नहीं है। आप जब आई तो आपको क्या असुविधाओं का सामना करना पड़ा? बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, गाड़ियों की प्रॉब्लम वगैरह, ये सारी प्रॉब्लम थी। तो विशेषकर महिलाओं को लेकर ये काफ़ी समस्या है इस इम्तिहान को लेकर कि दूर जनपदों में जो सेंटर्स डाले गए हैं उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनको आने जाने में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस बात को लेकर जब आई इंडिया की टीम ने उनसे जानना चाहा तो उनका यही रुख निकल कर आया कि एक तो परीक्षा की अवधि सिर्फ 1 वर्ष तक की वैलिड रहती है और उसके बाद इस परीक्षा को पुनः देना पड़ता है। उस बीच यदि भर्तियां नहीं आई तो ये परीक्षा फिर से देनी पड़ती है। हमारे साथ मौजूद हैं भैया, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। कहाँ से आए हैं? सर सुल्तानपुर से आए हैं। सुल्तानपुर से। कब आए थे? सर कल ही आए हैं। कल ही आए थे। जी। तो रात कहाँ रुके? स्टेशन पे सर। रात खुले आकाश के नीचे गुजारी है आपने। तो इससे आपकी जो परीक्षा की तैयारी है उसमें कोई अवरोध तो नहीं पैदा हुआ? नहीं सर, अवरोध तो बहुत है सर, इतना दूर एग्जाम सेंटर दे दिए हैं सर, बहुत आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो कितना किलोमीटर आए चल के? सर 250-300 किलोमीटर आए। 250 किलोमीटर आए हैं। तो कैसे, बस वगैरह से आए? जी बस ट्रेन से आए। बस तो सीट वगैरह मिल गई थी? नहीं सर, सीट तो बिल्कुल नहीं मिली, बहुत ज़्यादा भीड़ थी सर, एकदम भीड़ थी कि खड़े होने की जगह नहीं थी सर, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई आने में। समस्या में है। जी। तो क्या कहते हैं जो इतने दूर सेंटर्स डाले जा रहे हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय है? सर जो इतनी दूर सेंटर डाले गए मतलब कि सेंटर नज़दीक होना चाहिए, आने जाने में सर बहुत दिक्कत होती है। और सर जो इसका ड्यूरेशन 1 साल रखे हैं सर, इसको कम से कम बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि 1 साल में वैकेंसी नहीं आती है, फिर हमको वही दोबारा रिपीट करना पड़ता है सर, वो काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। तो इसकी जो अवधि है, मियाद इसकी 1 साल के लिए जो वैध है, इसको आप बढ़ाना चाहते हैं? ये अपील करते हैं आप कि इसको बढ़ाकर कुछ और लंबे समय तक किया जाए। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। तो ये ओम प्रकाश जी थे और ये काफ़ी दूर से यहाँ करीब 250 किलोमीटर दूर से यहाँ पर पेपर देने के लिए आए थे। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ और अभ्यर्थी, इनसे बात करते हैं। आपका नाम? क्षमा त्रिपाठी। कहाँ से आई हैं? हम बहराइच से आए हैं। बहराइच से। तो ये बताइए, पेट पेपर को लेकर आपकी क्या राय है, क्या ये होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए, अगर मतलब होना एलिजिबल है, इसमें बच्चों को क्वालिफिकेशन देखा, मतलब क्या नॉलेज है उनको, लेकिन अगर हुआ है तो उसके हिसाब से उसकी वैकेंसी भी तो आनी चाहिए। 1 साल हुआ, इतनी दूर से आए हैं हम लोग, परेशान हुए हैं, रास्ते में ट्रैफिक, ऊपर से हम लोग लेडीज़ हैं, लेडीज़ के लिए अगली बार सेंटर स्थायी था, परमानेंट था, तो उसमें अच्छा था। किसी अगर हम लोग के पास पापा मम्मी हैं, किसी के पास पापा मम्मी नहीं हैं, तो बच्चा कैसे आएगा? कुछ लेडीज़ों का पेपर इसीलिए भी छूट रहा है, लड़कियों का, कि मतलब आने में असुविधा यही हो रही है। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे और जानना चाहेंगे कि ये जो परीक्षा आपने दी है, इसके बाद भर्तियों को लेकर क्या उम्मीद लेकर यहाँ से जाएंगे, कि आगे भर्तियों को लेकर क्या रहेगा सरकार का मंशा? काफ़ी से काफ़ी वैकेंसी दी जाए UP-SC के तहत, क्योंकि जैसे अगली बार हुआ था तो उसमें लेखपाल का हुआ तो उसका तो कोर्ट में ही मैटर फंसा हुआ है, तो ऐसे ही अगर अब की बार भी फंस गया तो उसमें आने का मतलब क्या रहेगा हम लोग का? यही बस यही रहा है कि इसके तहत हम लोग को वैकेंसी दी जाए तो सही है। तो ये छात्रा काफ़ी दूर से यहाँ पर आई थी, जिन्होंने ये कहा कि यदि वैकेंसी समय पर दी जाती है तो इस परीक्षा का कोई तुक बनता है, अदरवाइज़ अन्यथा जो इस परीक्षा को लेकर उनका रुख ये रहा कि परीक्षा तो ज़रूरी है, लेकिन जो लंबी दूरी पर सेंटर डाल दिए गए हैं उसको लेकर ये काफ़ी परेशान रही। आपका नाम? सर मेरा नाम सुनील कुमार है। कहाँ से आए थे? सर मैं श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। काफ़ी डिस्टेंस तय करनी पड़ी है सर मुझे, और फिर पेपर सर अच्छा था। कितना दूर है यहाँ से? सर यहाँ से करीब में 150 है। तो सर इसी बाइक से आए हैं? जी। क्योंकि सर बस में काफ़ी भीड़ हो जाती थी सर, बस प्रॉपर मिल नहीं पाता था टाइम से, तो सर समस्या झेलना पड़ता था ना, इसलिए मैं बाइक से ही आया, ड्राइव किया। तो क्या उम्मीद रखते हैं इस परीक्षा के बाद, मतलब यहाँ से क्या उम्मीद लेकर जाएंगे आप?
सर उम्मीद सर यही कि अगर अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं सर, पेट क्वालिफाई हो जाता है तो सर अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए सर अच्छे से प्रिपरेशन किया जाएगा। तो ये अभ्यर्थियों की अपनी अपनी सबकी अलग राय है, लेकिन हालांकि सब में एक चीज़ बहुत कॉमन है, इतना दूर सेंटर बनाए जाने को लेकर सभी परेशान हैं। हमारे साथ एक और परीक्षार्थी हैं। सर मेरा नाम राहुल कुमार शर्मा है। सर मेरा तो मानना है ये पेपर देना बिल्कुल ही बेस्ट है, क्योंकि सर 1 साल बीत गया, मैंने पिछले साल भी पेपर दिया था लेकिन उससे वैकेंसी आई ही नहीं, 1 साल वेस्ट हो गया सर। फिर से अगेन पेपर हो रहा है और सेंटर पिछले बार तो सही अच्छा बनाया गया था, इस बार इतनी दूर पर सेंटर बनाया गया 300-400 किलोमीटर दूर। तो हमें तो लग रहा है सर कि सिर्फ पेपर कराया जा रहा है, वैकेंसीज आती नहीं है। गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है सर, कोई वो नहीं है सिर्फ कि बस पेपर कराओ। बच्चों को पता नहीं क्या समझ कर रखा है, इधर से उधर इतनी भीड़ भाड़ रहती है। देखिए सर उस पर न्यूज़ पे भी दिखाया गया कितने बच्चों को कितनी परेशानी हुई, लेकिन गवर्नमेंट को समझ ही नहीं रही है कि बच्चों की जो प्रॉब्लम है वो बेरोजगारी का मतलब बहुत सी ज़्यादा फ़ायदा उठा रही है। गवर्नमेंट भी ये नहीं देख रही कि लोगों को क्या चाहिए, इतना तैयारी कर रहे हैं सर। आप समझिए बाहर रहकर 4-5 साल बच्चे तैयारी करते हैं और वैकेंसी नहीं आती, अगर आती भी है तो 5-6 साल लग जाते हैं उसको फाइनल होने में। अब उन्होंने लेखपाल का पेपर कराया भी तो उसमें 15,000 एक्स्ट्रा बच्चे बैठ गए सर। इतना हार्ड सिक्योरिटी रहती है, फिर 15,000 बच्चे कैसे बैठ गए? तो मतलब इस परीक्षा को आप बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं मान रहे हैं, आपकी ऐसी राय? हाँ सर मेरी राय यही है सर, क्योंकि अगर उससे कोई फ़ायदा हो तो माने सर। हमने पिछले साल दिया था, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ सर। लेखपाल का पेपर हुआ भी तो 15,000 उसमें एक्स्ट्रा हो जाके कोर्ट में फंस जाएगी, फाइनल होगी ही नहीं। आपका नाम? मनोज कुमार मिश्रा। कहाँ से हैं? श्रावस्ती। कितनी दूर है यहाँ से? 150 किलोमीटर होगा लगभग। इसी बाइक से आए आप लोग? हाँ बाइक से ही आए। सब लोग साथ में ही आए हैं? हाँ। तो कैसा रहा आपका पेपर? पेपर तो अच्छा था, अच्छे क्वेश्चन हुए हैं, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। इस परीक्षा का कोई मतलब नहीं है, बिना मतलब परीक्षाएं होती हैं, इसका पेट का तो कोई मतलब ही नहीं है। लेखपाल परीक्षा पहले भी एक एग्जाम होता था, अभी भी एक एग्जाम ही हो रहा है, तो उसका क्या मतलब है? पेट का कोई मतलब ही नहीं है। तो सरकार के द्वारा जो प्रबंधन किया गया है इस परीक्षाओं को लेकर, उससे कितने खुश हैं आप? खुश तो हम बिल्कुल भी नहीं है। पेट परीक्षा से लेकर हम बिल्कुल भी नहीं खुश हैं। पेट तो हटाना ही चाहिए, पेट का कोई मतलब ही नहीं है, बस बिना मतलब दौड़ाया जाता है इसमें, बस और कोई मतलब नहीं। अच्छा, जैसे ये परीक्षा 2 दिन आयोजित की गई, 15 और 16 तारीख को, तो 15 तारीख को जब परीक्षार्थी यहाँ से वापस अपने गृह जनपदों में गए हैं तो एक नज़ारा देखने को मिला कि वो बसों में और ट्रेनों में लद कर गए हैं। तो अपने साधन का व्यवस्था करना पड़ा, नहीं तो सर हम भी तो बस से ही आते। 150 किलोमीटर बाइक से कौन आना चाहता है? नहीं आना चाहता, लेकिन आना पड़ा क्योंकि बस से देखा गया इतनी समस्याएं, गाड़ियों में देखा गया, ट्रेन पर लोग चढ़ ऊपर भी बैठ कर गए हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिली, इसलिए हम लोगों को खुद से बाइक का सहारा लेना पड़ा इतनी दूर आने के लिए। अब इतने रात में जाएंगे, लगभग 10-10 बजे तक हम लोग पहुँचेंगे वापस। बहुत बड़ी समस्याएं हैं। तो ये पहले से ही मतलब देख लिया इन्होंने कि ट्रेन और बसों में परीक्षार्थी किस तरह से लद कर पहुँच रहे हैं, और इसी के चलते ये अपनी बाइक से ही सीतापुर अपने सेंटर पे आए हैं। आइए जानते हैं इनसे क्या है परीक्षा का हाल। अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम अंकित मिश्रा। कहाँ से आए हैं? बहराइच से। ये बताइए पेट परीक्षा को लेकर आपकी क्या राय है? ये परीक्षा होनी चाहिए या नहीं? नहीं सर, होनी चाहिए। होनी चाहिए। जी। क्यों? सर बच्चों को हुनर दिखाने का मौका मिलता है कि हाँ। तो भर्तियों में ये काफ़ी मतलब सहायक है परीक्षा आपके हिसाब से। अब ये बताइए कि यहाँ से क्या उम्मीद लेकर जाते हैं इस परीक्षा के बाद? सर यहाँ से उम्मीद तो यही है कि हमें जो है आगे वैकेंसी निकलेगी, सरकार देखेगा। तो सभी अभ्यर्थियों की यही उम्मीद है कि इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के बाद, उत्तीर्ण करने के बाद जब वैकेंसी आएगी जल्दी से जल्दी, तो वो उसे मतलब क्लियर करके अपना एक स्थान हासिल कर पाएंगे। हमारे साथ और लोग हैं। क्या है आपका नाम? जी मेरा नाम राघवेंद्र तिवारी है। कहाँ से हैं? मैं बहराइच जिला का हूँ, प्रयागराज से आया हूँ। प्रयागराज में रह के तैयारी करता हूँ और कोचिंग का टीचर भी हूँ। कैसी रही आपकी परीक्षा? परीक्षा ठीक ठाक रही है। जहाँ तक देखा जा रहा है कि अगर जो स्टूडेंट लेबर कर रहे हैं वो औसतन 75 के नियर अबाउट रहेंगे, कुछ 2 आगे 1-2 पीछे, जहाँ तक जेन्युइन लग रहा है। कुछ बहुत ज़्यादा लेबर हो सकता है कि 80 के क्लोज चले जाएँ, लेकिन 75 to 80 के बीच में मैक्सिमम रहेंगे। जो बच्चे लेबर नहीं करते हैं वैसे ही आ जाते हैं एग्जामिनेशन में, या थोड़ा बहुत कम ही लेबर करते हैं, वो आई थिंक 55 to 60 के नियर अबाउट चलेंगे। ये एग्ज़ाम का रेंज रहा है। जहाँ तक अभी देखने लगा, हो सकता है कि 1-2 दिनों में जब स्टूडेंट्स एनालिसिस करें तो हो सकता है कि 2-4-5 नंबर आगे पीछे भी हो जाएं, बट जेन्युइन अभी तक भी यही लगा। तो ये बताइए भर्तियों की के लिए ये परीक्षा को, पेट की परीक्षा को आप कितना उपयोगी मानते हैं? पेट की परीक्षा को जिस पर्पस से रखा गया है, जिस प्लान से गवर्नमेंट ने रखा था, अगर उस प्लान से इसको ग्राउंड तक उतारने की कोशिश करें तो बहुत उपयोगी है। लेकिन अभी जो पूर्व हम लोगों का अनुभव रहा वो उतना बेहतर नहीं रहा है, क्योंकि अब देखते हैं कि पहली परीक्षा में लोग इतना अवेयर नहीं थे, तो 20 लाख के नियर अबाउट लोग अप्लाई आपके, इस बार तो जस्ट 35-36 लाख चले गए, जिसका मतलब उम्मीदें लोगों की बहुत ज़्यादा है। 37 लाख के आसपास। ठीक है, 37 लाख के आसपास में है।
तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट उस टाइम फेज में, जैसे होता है कि पेट 2021 की परीक्षा हुई, उसके बेस पे अगर बड़ी परीक्षा दिखाए तो लेखपाल 1.5-2 साल तक की भेंट चढ़ गई, अभी तक उसका क्लियर नहीं हुआ। और सब लोग जानते हैं कि यूपी SSSC के तहत थोड़ा मोड़ा नहीं, काफ़ी बड़ा खेल होता है, बशर्ते कोई आयोग को नाको चना चबवा नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट के पास इतना पेशेंस नहीं है, वो अपने अगले एग्ज़ाम की तैयारी करता है। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को रोके, अदरवाइज स्टूडेंट के साथ चीटिंग होती रहती है। आपने बताया आप टीचर हैं, कहाँ पे पढ़ाते हैं? मैं यूथ कंपटीशन टाइम में राइटर भी हूँ और जो है क्या नाम निर्माण अकेडमी में पढ़ाता भी। तो आपसे पूछना ये ज़रूर बनता है कि ये बताइए, इस परीक्षा को देने के बाद यहाँ से आप क्या उम्मीद लेकर जाते हैं? इस परीक्षा से उम्मीद लेकर के जाते हैं, जैसे मैं उम्मीद लेकर जाता हूँ वैसे ही सब लोगों की उम्मीदें समान ही हैं कि इसका रिजल्ट कट ऑफ जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट दे और इस पे बेस्ड 1 साल के दरमियान 1.5 साल के दरमियान अधिक से अधिक वैकेंसीज निकाले जो वांट्स खाली पड़े हैं, ताकि उसको क्लियर कराए। लोगों की जो आशाएं, जो 37 लाख इसमें रहे हैं, जो इतनी भीड़ भाड़ में आए हैं, ये अपना हुजूम दिखाए हैं, ये उनका फाइनल रिजल्ट उनका कन्वर्जन में आ जाए, कि कन्वर्ट हो जाए सिलेक्शन पा करके। तो अभ्यर्थियों की एक बड़ा एक सवाल निकल कर ये आ रहा है कि जो ये पेट की परीक्षा सिर्फ 1 वर्ष तक वैध है और जिन्हें उन्हें हर साल देना होता है, इस चीज़ की अवधि को बढ़ाने की सभी लोग अपील कर रहे हैं। अब इसके बाद एक बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि क्या सरकार द्वारा इनकी इस अपील को बेहतर सुना जाएगा या नहीं। वहीं दूसरी ओर सेंटर्स को लेकर, जो सेंटर्स काफ़ी दूर डाले गए हैं, उसको लेकर विशेषकर महिला अभ्यर्थियों ने ये सवाल उठाया है कि वो सेंटर उनके गृह जनपद के समीप ही लगाया जाए, जिससे उनको कम असुविधा का सामना करना पड़े। 3-4 घंटे लेट थी तो बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा आने में। तो परीक्षा सेंटर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? सेंटर ढूंढने में कोई तकलीफ नहीं हुई, सब रोड पे था अच्छे से। अच्छा, हम आपसे 2 बातें जानना चाहते हैं। एक तो ये पेट का जो पेपर है, इसको लेकर आप क्या कहते हैं, ये होना चाहिए या नहीं? नहीं होना चाहिए, ज़रूरी है। इतनी बड़ी जनसंख्या है, अगर ये प्रारंभिक परीक्षा नहीं होगी तो बच्चे अलग नहीं हो पाएंगे। अच्छा, दूसरी बात, अभी आप क्या कर रहे हैं? हम तैयारी कर रहे हैं। तो ये पेट का पेपर देने के बाद आप यहाँ से क्या उम्मीदें लेकर जाते हैं आगे भर्ती को लेकर? यही उम्मीदें लेकर जाते हैं कि आगे हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो जीवन को लेकर जो सरकार के मन में विचार है, वो आएगा सामने। शायद हमारी बातों को सुनेंगे तो हमारी समस्याओं को समझेंगे तो कहीं वैकेंसी निकालेंगे। तो वापसी में कल भी शायद आपने देखा हो न्यूज़ वगैरह पे, सोशल मीडिया पे, ट्रेनों बसों में काफ़ी भीड़ का सामना करना पड़ा परीक्षार्थियों को यहाँ से वापस जाते हुए। तो इस संदर्भ में क्या आपने सोचा है? हाँ, ये तो है कि ऐसे इस बार ऐसे फेंके हैं कि कहीं किसी का कहीं गया है, किसी का कहीं गया है, तो तकलीफ़ तो हुई है और काफ़ी तकलीफ़ हुई है। बच्चों को बहुत तकलीफ़ को सामना करना पड़ा है, बच्चों को काफ़ी तकलीफ से आए हम लोग। आपका नाम? प्रभाकर शर्मा। कहाँ से आए प्रभाकर? यहीं बहराइच से। बहराइच से। तो पेट का पेपर कैसा हुआ आपका? पेट का पेपर तो सही हुआ है, लेकिन वैसे ट्रेन में रात भर जग गया हो, खड़े होने का भी मतलब जुगाड़ नहीं था एक हिसाब से देखो तो। तो ये बताइए, ये पेट का पेपर कितना उपयोगी मानते हैं आप? ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, पेपर तो होना ही चाहिए। पेपर से क्या, पेपर सही होना चाहिए, लेकिन सेंटर जो जिस हिसाब से डाल दिए उस हिसाब से होना ही नहीं चाहिए कोई। मतलब आपके हिसाब से क्या दिक्कत है सेंटर्स में? अब सेंटर क्या, मान लो लड़कों के किसी तरीके से आ भी जाएंगे, लड़कियों का किस तरीके से आई होंगी, बहुत लड़कियां छोड़ी होंगी, बहुत लड़के ही छोड़े होंगे, क्योंकि इतनी दूर सेंटर है, कौन खड़े जाग के पूरा आया होगा। देखो तब वैसे ही आवाज़ बैठ गया है। आपको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा? अब समस्या क्या, ना सही से ट्रेन मिल रहा है, ना बस। अब समझ लो रात भर जग के आए हैं ट्रेन पर, और तभी बैठने वाला भी नहीं जुगाड़ था, ऐसे खड़े आपके हिसाब से सरकार को आने जाने की कोई व्यवस्था करानी चाहिए? व्यवस्था तो जरूर करानी चाहिए बस, या फिर ट्रेन ही सही से मतलब सही व्यवस्था करानी चाहिए। बिल्कुल व्यवस्था नहीं थी, ये तो है। तो ये परीक्षार्थी जो यहाँ से अपना इम्तिहान देकर वापस जाते हुए, और ये काफ़ी समस्याओं का सामना करते हुए आ रहे हैं। ट्रेन व बस में इनको स्थान नहीं मिल रहा है, ये पूरे रास्ते खड़े आए हैं और इस चीज़ को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आइए, एक परीक्षार्थी और हैं, अभ्यर्थी और हैं हमारे साथ, इनसे जानते हैं क्या है हाल। आपका नाम? मुल्कराज यादव। कहाँ से आए मुल्कराज? श्रावस्ती से। श्रावस्ती से। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 110 के आसपास है। 10 के आसपास। तो कैसे आए, बस से या ट्रेन से? ट्रेन से आए हैं, बहुत मुश्किल झेलते हुए। तो सीट वगैरह नहीं मिली? सीट वगैरह नहीं मिली, किसी तरह से कंपार्टमेंट में झांकी वगैरह से मिले हैं। हाँ, बहुत मुश्किल से आए हुए हैं। तो ये बताइए, यहाँ इस पेपर को देने के बाद यहाँ से आप क्या उम्मीद लेकर जाते हैं आगे भर्ती वगैरह को लेकर? भर्ती वगैरह तो खैर
ठीक ही है, पेपर तो ठीक ही गया है। हाँ, तो भर्ती वगैरह तो होंगे ही, लेकिन थोड़ा सा मतलब पेपर देने आने में समस्या हुई है। अच्छा, बस एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहता हूँ, जैसे इस पेट की परीक्षा की जो वैधता है वो 1 साल की है, तो इस दौरान अगर भर्तियाँ आती हैं या नहीं आती, इस बात को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, इसमें ये थोड़ा सा जो है गलत लगता है कि मान लो नहीं आया तो फिर उतना ही जो है अगला कोई तैयारी नहीं कर सकते हैं। समस्या ये है कि बार बार इसी के तैयारी करो और इसी का निकालो, ख़त्म मामला, और कुछ हो ही नहीं पा रहा है। तो समस्या है इसके लिए, मतलब इसकी जो है जो वो है डेट है, उसका मान्यता प्राप्त डेट, उसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए सरकार को। तो ये आपने देखा, ये पेट की परीक्षा देते हुए जा रहे अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि जो पेट की अवधि है 1 वर्ष की अवधि को बढ़ाना चाहिए, ताकि इससे इस दौरान आने वाली भर्तियों की संख्या में की प्रत्याशा में काफ़ी वृद्धि हो सकती है, जिसके चलते उनके पास मौका रहेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षाएं दे सकते हैं। आज पेट की परीक्षा का अंतिम दिन था और इस पेट परीक्षा के समापन पर अभ्यर्थी वापस जा तो रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल है उनके साथ कि उन्हें ट्रेन या बस में जगह मिलेगी या नहीं। इस बात को लेकर बड़ा सवाल एक है, क्योंकि कल भी सोशल मीडिया पर कई फ़ोटोज़ और वीडियो वायरल हुए थे जिसमें ये देखा गया था कि पेट परीक्षार्थी जो कि कल वापस जा रहे थे 15 तारीख को, उन्हें ट्रेन और बस में कोई भी सीट नहीं मिली थी। इस बाबत वो इसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे। कुछ अभ्यर्थी तो अपनी ही सवारी से 150 किलोमीटर दूर तक चले आए हैं, क्योंकि उनके मन में ये संदेह था कि उन्हें किसी भी तरह की सवारी यानी रोडवेज या ट्रेन में सीट नहीं मिलेगी। इसको लेकर हमने बात करना चाहा कुछ और परीक्षार्थियों से। सेक्रेट हार्ट इंटर कॉलेज में भी सेंटर था, हमने यहाँ भी कुछ परीक्षार्थियों से बात करना चाहा। क्या नाम है आपका? जी, भूपेंद्र। कहाँ से आए हैं? सुल्तानपुर से। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से लगभग 300-400 किलोमीटर है। 300-400 किलोमीटर। तो क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा? हमें कोई समस्या नहीं, हमारा साधन अगर हम स्ट्रगल नहीं करेंगे तो आगे हम बढ़ेंगे नहीं। स्ट्रगल के लिए सब कुछ आगे सब कुछ अच्छा है। आप पेट परीक्षा को कितना उपयोगी मान रहे हैं आगे भर्तियों में? जैसे सरकार ने इसकी योजनाओं को बढ़ाया वैसे योजना इसकी अच्छी है, आगे अच्छा परिणाम होगा इसका। तो आपका पेपर कैसा गया? बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छा गया। चलिए, आपको बहुत शुभकामनाएं। एक मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि यहाँ परीक्षा देने के बाद यहाँ से आप क्या उम्मीदें लेकर जा रहे हैं? उम्मीद हम तो पॉजिटिव थे, पहले भी एग्जाम देने के पहले भी, अभी पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही आएगा हमारा अभी भी। क्या नाम है आपका? जी, भूपेंद्र। काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड के ये अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कहा कि ये प्रतियोगी परीक्षा होनी चाहिए। और आइए जानते हैं इनसे। आपका नाम? सर, नितिन मिश्रा नाम है हमारा। कहाँ से हैं? हम सुल्तानपुर से ज़िले से हैं। हम यहाँ से 250 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं। सुल्तानपुर से आने में यहाँ बहुत सारी दिक्कतें हुई। क्या दिक्कतें हुई बताइए। जान लीजिए, हमको ट्रेन की असुविधा पूरी रही। श्रमजीवी, मरुधर, कोई भी ट्रेन सब फुल थी, उसमें खड़े होने की जगह नहीं थी। तो हम लोग किसी तरह अपनी व्यवस्था बनाए। एक कार में हम लोग, एक बोलेरो में हम लोग 10 लोग आए हैं। सोच लीजिए कैसे बैठ के आए होंगे, जान लीजिए कितनी सारी अव्यवस्थाएँ हुई हैं। सरकार सेंटर दूर होने से हम लोग बहुत दिक्कतें हुई। महिलाओं की दिक्कतें हुई होंगी इससे। अब जो भी है, हमारा पेपर तो अच्छा गया है। तो पेट परीक्षा को आप कितना उपयोगी मान रहे हैं? क्या ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं सर, होनी चाहिए। पेट तो होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, अच्छा रहेगा। लेकिन इसको टाइम पीरियड बढ़ाना चाहिए। जैसे पेट को 3 साल के लिए मान करना चाहिए, ये अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हर साल करा रहे हैं। अब इसकी अंतर्गत भर्तियाँ देंगे या नहीं देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक तो मेन चीज़, कट ऑफ फाइनल नहीं करते हैं, कट ऑफ बंद फाइनल करेंगे। कट ऑफ तुरंत फाइनल कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सभी अभ्यर्थियों का एक ही मंशा है कि इसकी अवधि को 1 साल से बढ़ाकर और ज़्यादा करना चाहिए। आपका नाम? विश्वजीत अवस्थी। कहाँ से आए हैं? बहराइच से। विश्वजीत, ये बताइए कि पेट परीक्षा को लेकर आपकी क्या राय है? ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, लेकिन इसकी जो बाध्यता है 1 वर्ष की, उसको बढ़ा देना चाहिए। बच्चा एक मेहनत करता है, 1 साल के लिए सही नहीं। 1 साल से मतलब इसकी वैधता आप कितने समय तक चाह रहे हैं? कितने समय तक इसकी बढ़ा देनी चाहिए? कम से कम 3 वर्ष। कम से कम 3 वर्ष के लिए इसकी वैधता को बढ़ाया जाना चाहिए। अच्छा, कैसा गया आपका पेपर? पेपर अच्छा हुआ है जी। बहुत ज़्यादा सरल भी नहीं था, ना बहुत ज़्यादा कठिन था। अगर बच्चे ने मेहनत की है तो पेपर अच्छा। तो यहाँ से क्या उम्मीद लेकर जा रहे हैं आप? पेपर उम्मीद यही है कि पेपर अच्छा हुआ है, लेकिन अगर 1 साल के अंदर कोई नौकरियां नहीं निकलेंगी तो हमारा सारी मेहनत बेकार चली जाएगी।
तो ये एक बड़ा सवाल है अभ्यर्थियों के मन में कि इसकी वैधता जो 1 साल की है पेट पेपर की, अगर इस 1 साल के दौरान अगर कोई भर्तियां नहीं निकलती हैं तो आगे फिर उनको ये दोबारा ये परीक्षा देनी पड़ेगी और ये बार बार ये क्रम चलता रहेगा। तो इसके लिए अभ्यर्थियों द्वारा ये मांग की जा रही है कि पेट परीक्षा की अवधि को 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष तक किया जाना चाहिए। आपका नाम? हमारा सुनील है। सुनील, कहाँ से आए सुनील? हम तो यहीं जॉब करते हैं सीतापुर में। सीतापुर में टीचर की। आपका नाम? रवि कुमार दीक्षित। कहाँ से आए? बहराइच जिला। बहराइच से। कैसा? श्रावस्ती जिला से आए। श्रावस्ती से आए। कैसा हुआ आपका पेपर? बड़े अच्छा हुआ पेपर। बहुत अच्छा हुआ। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये बताइए, इस पेट को आप कितना उपयोगी मानते हैं आगे भर्तियों के लिए? सर, इसके बारे में कुछ नहीं जानकारी नहीं जी। तो ये थे कुछ अभ्यर्थी जो काफ़ी दूर दूर से आज सेंटर पड़ा है इनका सीतापुर में, और ये काफ़ी दूर से काफ़ी समस्याओं का सामना करते हुए आज यहाँ अपने सेंटर्स तक पहुँचे हैं। कोई बस में लदकर पहुँचा, कोई ट्रेन में बैठकर पहुँचा है, क्योंकि उन्हें सीट मिलना तो आज की तारीख पर सवाल ही नहीं पैदा होता। इसके चलते वो सरकार से बार बार ये अपील भी कर रहे हैं कि इस पेट परीक्षा की जो मियाद है वो 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष की जानी चाहिए, और जो भीड़ भाड़ हो रही है उसको बचाने के लिए परीक्षा कई दिनों में आयोजित कराई जानी चाहिए। कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ प्रांशु मिश्रा, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।